चैतन्य महाप्रभु है, इनका और जगन्नाथ जी का उनका कनेक्शन कैसे हुआ था? अगर आप चैतन्य महाप्रभु को स्टडी किए, यू विल लूज योर सेंसेस। मैं आपको दो चीज बता देता हूँ, आज पहली बार बता रहा हूँ इसमें। I'm being very blunt today. I'm being very blunt today because people need to know this, because whatever is happening in the country today has an historical perspective, and अगर लोग इस चीज को historical perspective को नहीं समझेंगे तो आज जो हो रहा है उसको मैं समझा नहीं पाऊंगा या वो लोग समझ नहीं पाएंगे कैसे हो रहा है। अगर आपने जगन्नाथपुरी में जाके हरिदास ठाकुर का समाधि में बैठ के कीर्तन किया है या जाप किया है, और वृंदावन में आके केसी घाट में आपने कीर्तन और जाप किया है, तो संसार गया आपका। आपको क्यों लगता है स्टीव जॉब्स आके इतना देर तक केसी घाट में बैठा रहता है? कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु कृष्णा के अवतार थे, बट वो कृष्णा की ही भक्ति करते थे। इसका अर्थ क्या है? वो राधा रानी के तरह कृष्ण का भक्ति करते थे, माधुर्य भाव में। ये इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है, आपका वाकई सुध-बुध खो जाता है। यू लूज कंप्लीट कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। इनकी कोई समाधि भी नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। दैट स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री। चैतन्य महाप्रभु जी कृष्णा के लेटेस्ट अवतार थे, तो क्या उनके बाद भी कोई और अवतार आना है या आ चुका है? प्रहलादनाथ में उनका टॉर्सो का हेड, टॉर्सो और पैरों तक का पत्थर के ऊपर वो इम्प्रिंट बना हुआ है। वो उधर ऐसे ऐसे करते थे, हाँ कृष्ण बोल के पिघल गया पत्थर। उनका श्रीचरण इतना बड़ा है, इतना बड़ा। तो ये दिखता है, इट इज हाँ, आप सब कुछ दर्शन कर सकते हो। एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली मेंटेन। ऐसे ऐसे चीजें हैं जो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको भाविक भाई इतना जरूर बोलूंगा कि आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मीनिंगफुल और इंसाइटफुल पॉडकास्ट लाते रहे। एंजॉय द शो। सर, वेलकम टू सोल टॉक्स विद भाविन फर्स्टली, एंड इट्स बीन एन ऑनर टू हैव यू ऑन आवर शो। सो जैसे हम अभी बात कर रहे थे, यू हैव स्पोकन लॉट अबाउट जगन्नाथपुरी मिस्ट्रीज के बारे में। एवरीवेयर यू हैव गिवन a message which is a kind of different with factual information as well, and इसके अलावा you have spoken on different issues as well. Today what we are going to shoot is as a topic which is not there on public domain. Largely people have not spoken about it. There are a lot of myths and mysteries around the person whom we are talking about. It is about Chaitanya Mahaprabhu ji, and so I wanted to ask you one thing कि इस टॉपिक के बारे में या इस व्यक्तित्व के बारे में ज़्यादातर लोगों ने अब तक बात क्यों नहीं की है इंडियन सोसाइटी में? what could be the possible reason? simple distortion of Indian history. In fact, the religious history of Bharat, the spiritual essence of Bharat has never gone in that way in the NCRT or CBSE, ICSE books. Correct. In fact, interestingly, when I was in school or even in college, I knew about him, but I never would find any study material in details about him. So, मुझे याद नहीं आ रहा है कि स्कूल का करिकुलम में हमने शंकराचार्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, कबीर, गुरु नानक के बारे में पढ़ा था, जो विच आई कैन रिकॉल स्कूल का किताब में, और चैतन्य महाप्रभु के बारे में छोटा मोटा पढ़ा था। करेक्ट। बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन अ फैमिली विच इज़ वेरी रूटेड, और वो परिवार भारत का आज़ादी का संग्राम में हिस्सा लिए थे। बाद में जो जितने भी इंडो पाकिस्तान, इंडो चाइना वॉर हुआ है, कारगिल को छोड़ के, इन सब में हमारे परिवार के लोग गए थे। ओके। तो उसके बाद में जब मैंने अपना रिसर्च करना शुरू किया, तब मेरे को डिटेल में पढ़ना आया। आज मतलब कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए, बंगाल में स्कूल टेक्स्ट बुक्स में ना श्री रामकृष्ण के बारे में पढ़ाया जा रहा है इन डिटेल में, स्वामी विवेकानंद के ऊपर डिटेल में पढ़ाया नहीं जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु तो उनसे भी 300 साल पहले है। करेक्ट। 300 साढ़े 300 साल पहले है। और ये दौर वो था जब ये कौन सा दौर था? ये 1970s 80s 90s की दौर था।
पीक कम्युनिज्म, हम्म, पीक कम्युनिज्म। तो उन्होंने पूरा वाइट वॉश कर दिया था, पूरा वाइट वॉश कर दिया था। हाँ, एक एक अच्छा चीज जो हुआ इसमें, जो मुझे याद है, हमारी हिस्ट्री बुक्स में का उतना बुरा हालत नहीं था वेस्ट बंगाल बोर्ड में, हम्म, कि सिर्फ मुगल्स मुगल्स दिल्ली सुल्तानेट इसके ऊपर प्रेशर था। उनके संग संग एटलीस्ट हम्म, एटलीस्ट हमें कपाटियास ऑफ वारंगल, राष्ट्रकूटास, गुर्जारा प्रतिहारास, परमारास, इनके बारे में, चोलास, चोलास, राजेंद्र चोला, राजा राजा Yeah. चोला, इनके बारे में हमने, मैं बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा कि बहुत कुछ पढ़ा था, हम्म, या पृथ्वीराज चौहान, बहुत कुछ पढ़ा था, बट हाँ, डिसेंट मटेरियल था उसमें। दैट वाज द ओनली प्लस पॉइंट। आई बी वेरी बैलेंस्ड ओपिनियन, ओनली प्लस पॉइंट था उसमें। मौर्यंस तो था ही, अशोका, सेना डायनेस्टी, पाल एंड सेन इन बंगाल, तो वो सब था। बट ईस्टर्न गंगाज नहीं था, कालाचूरीज नहीं थे, हिंदूशाही नहीं था। हिंदूशाही तो आज भी नहीं है, कालाचूरीज तो आज भी नहीं आज है, भी नहीं है, करेक्ट। है ना। लेकिन क्या लड़ाई किया है इन्होंने, यस, क्या लड़ाई किया है इन्होंने। कालाचूरीज वाज सच अ फॉर्मिडेबल फोर्ट। अभी एक एएसआई के सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट को पद्मश्री मिला है, आई एम नॉट रिकॉलिंग द नेम, नारायण राव या पीवी नारायण, क्या नाम है उनका, याद नहीं आ रहा है। वन ऑफ हिज वर्क एरियाज इज द ग्रेट वॉल ऑफ राइसेन। ओके, और ग्रेट वॉल का राइसेन, वॉल ऑफ राइसेन के बारे में किसी को पता ही नहीं जाता। और वो ग्रेट वॉल ऑफ राइसेन गुर्जारा प्रतिहाराज ने, बाद में परमाराज ने, इन्होंने सब बनाया ही था कालाचूरीज को रोकने के लिए। lot of things in our history is not spoken about. सो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का भी जो है, हम्म, उनका भक्ति मूवमेंट में जो कंट्रीब्यूशन था, हम्म, बंगाल और उड़ीसा को जोड़ने में जो उनका कंट्रीब्यूशन था, जो उन्होंने लिटरेरी एस्पेक्ट में जो कंट्रीब्यूशन था, आर्कियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन था, इन द सेंस दैट वृंदावन को जो उन्होंने उद्धार किया, पूरा ब्रजभूमि को जो उद्धार किया उन्होंने, और जितने भी आज ब्रजभूमि में, या इस्कॉन भी जो कर रहा है आज की डेट में पूरी, yeah, देयर फाउंडर एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद, एसी प्रभुपाद, yes, अभय चरण प्रभुपाद। व्हाट वाज अभय चरण प्रभुपाद? आपको सुन के हैरान होगा, व्हेन अभय चरण प्रभुपाद wanted to go to the west हम्म, to preach Chaitanya Mahaprabhu's message, हम्म, Gauranga हम्म, message, Gauranga's message, he was in a dilemma, just like Swami Vivekananda, कि मैं जाऊं या ना जाऊं। जैसे स्वामी विवेकानंद आपका अपना धनुषकोटी के वहां जाके, कन्याकुमारी में जाके वहां पे ध्यान किया, हम्म, और जगन माता ने उनको दर्शन दिया था, एंड correct, टोल्ड दैट यू गो, हम्म, एंड देन माँ शारदा आल्सो टोल्ड गो, हम्म, देन ही वेंट, दैट देन ही गॉट, यस अब मैं जाऊंगा तो हम्म, मेरा काम बनेगा। हम्म, तो ऐसे ही उस एक दिन रात को, व्हेन ही वाज कॉन्टेम्पलेटिंग, राधा दामोदर मंदिर में वो कमरा आज भी रखा हुआ है। अच्छा, हाँ, राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में रखा हुआ है उनका शयनश कक्ष, उनका रसोई, और उनका जाप कक्ष। हम्म, तो वो बैठे हुए थे, तो राधा दामोदर मंदिर के अंदर परम वैष्णव गोसाइयों का समाधि भी है, ठीक है ना। okay, उनको दफनाया गया वहां पे, एज पर ट्रेडिशंस ऑफ द वैष्णव संप्रदाय। तो वहां पे रूप गोस्वामी का भी है, okay, चैतन्य चरितामृत, द बायोग्राफी, द yeah, मोस्ट ऑथेंटिक बायोग्राफी ऑफ चैतन्य correct, महाप्रभु, कृष्णदास कविराज उसने लिखा था yes, एट द एज ऑफ 82। उनका भी समाधि है वहां पे। okay, इट इज सच अ पावरफुल प्लेस। तो क्या हुआ, प्रभुपाद बैठे हुए हैं और ये सब सोचे, तो अचानक खिड़की से देखे दैट रूप गोस्वामी स्टैंडिंग, खिड़की के बाहर, okay, यहाँ तक वो देख पा रहे हैं। हाँ, okay, रूप गोस्वामी ने उनको बोला कि तुम जाओ हम्म, और काम करो अपना, यू विल बी ब्लेस्ड, यू विल डू योर वर्क। हम्म, वो अलग बात है कि देयर आर डिस्प्यूट्स, देयर आर claims, there are so many yeah, on in the recent times with ISKCON doing the Rath Yatra on yeah, wrong timings and all that. In fact, I have also spoken out to the Oriya channels, in the Oriya channels also, supporting the Gajapati Maharaj. But
ये हिस्ट्री ऑथेंटिक है। हम्म, सो और जहाँ पे आप जाओगे, जहाँ पे उनका रूम है ना, हाँ, जहाँ पे वो दर्शन मिला था उनका, यस, बिल्कुल उनका उनके सीधा हम्म, जस्ट राइट नेक्स्ट स्ट्रेट ऑपोजिट इज द समाधि ऑफ रूप गोस्वामी। ओ। सर, हम जगन्नाथ सड़क के बारे में बहुत कम सुना है। एंड ये नवद्वीप से जब चैतन्य महाप्रभु जब निकले थे पुरी की तरफ, एक तो ये रीजन है कि पुरी ही क्यों जाना था उनको। ये एक मेन टॉपिक है जिस पे डिस्कशन नहीं हुआ है। और वो सड़क क्या थी, कहाँ से वो गुजरे थे, उसके बारे में जरा आप वर्णन करेंगे तो बेटर रहेगा ऑडियंस के लिए। पहली बात तो ये, जगन्नाथपुरी वो गए थे अपना माँ की आदेश के अनुसार, ओके। सची माता के आदेश के अनुसार, इसीलिए उनको प्यार से लोग सच्चिदानंदन भी बोलते हैं। हाँ। माता सची का बेटा, सच्ची सची का नंदन, सच्चिदानंदन, जो कृष्ण का एक नाम भी है, सच्चिदानंदन, सचिदानंद। सच्चित आनंद से सच्चिदानंदन। दूसरी बात, जो जगन्नाथ सड़क था नवद्वीप से पुरी तक, ये तकरीबन कुछ 512 किलोमीटर है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा खो गया है। खो गया है, हाँ, खो गया है टू encroachments, change of geography, change of forests, कुछ 120 किलोमीटर बचा है। ओके। आ, कुछ एरियाज है जो डिस्प्यूटेड भी है इसमें, कि वहाँ से गए थे कि नहीं गए थे। ओके। बट जो एरियाज है, जो आपने मुझे पिक्चर दिखाया, हम्म। वो है गंगा जी में एक घाट है आज भी, जगन्नाथ घाट। ओके। उसका नाम ही जगन्नाथ घाट पड़ा है बिकॉज श्री चैतन्य वहाँ से जगन्नाथ यात्रा कर किए थे। तो वो वाला जो ड्राइंग आपने दिखाया, मैंने इनकम्प्लीट इसलिए बोला क्योंकि वो जगन्नाथ घाट से शुरू होता है, फिर वो भद्रक पहुँचता है, पहुँचते हैं, फिर भद्रक से बालासोर, कटक होते हुए, कटक भुवनेश्वर होते हुए, जाजपुर, जाजपुर होते हुए पूरी पहुँचते हैं। तो मैं जाजपुर बिरजा मंदिर में भी गया हूँ, तो जाजपुर में वो मंदिर भी मैं गया हूँ जहाँ पे उनका चरण स्पर्श हुआ था। जाजपुर में जहाँ वो बैठ के विश्राम लिए थे, वहाँ पे आज एक मंदिर भी है और उनका वो जगह रखा हुआ है। कटक में वो जगह भी देख के आया हूँ मैं, वो मंदिर जहाँ पे उनका चरण है, जहाँ पे वो कटक के शहर के बाहर जहाँ वो रुके थे, ओके। वो जगह भी देख के आया हूँ। अलारनाथ गया हूँ जहाँ पे वो जगन्नाथ महाप्रभु के अनसर पीरियड में जाते थे। खैर वो तो सड़क रिलेटेड नहीं है, बट रेमुना में, रेमुना से भी गुजरे थे, रेमुना में भी उनका फुटप्रिंट्स है ना। एंड भद्रक बालासोर तो मैंने बता दिया, इधर गंगा जी है। गंगा किनारे एक बाग बाजार एरिया में एक कुआं है कलकत्ता में, एक वही लौता निशानी है जहाँ पे जगन्नाथ महाप्रभु जल ग्रहण किए थे, उस कुआं में, वो बाग बाजार में है। इन बाग बाजार नहीं, बाग बाजार से थोड़ा सा पहले पड़ता है कलकत्ता में। हम्म। रास्ते का नाम है मोहन बागान रो। ओके। मोहन बागान रो में वो है, किसी मठ के अंदर, वो मठ के पास है किसी। हम्म। इवन आई हैव नॉट बीन देयर, बट मुझे पता है वहाँ पे है। ओके। शायद मैं जाऊँगा अगली बार हम्म। जब जाऊँ तो। हम्म। हम्म। और उधर से जब निकले थे रामकेली से होते हुए, अपना कालना काटवा, यहाँ से होते हुए बर्धमान टच करके, ये रूट है। बट इट इज़ अ गुड क्वेश्चन बिकॉज यू नो एज अ पार्ट ऑफ माई रिसर्च मैं अभी इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा हूँ, ओके। थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ कि कौन कौन से जगह है, सो दैट मैं एक प्रोजेक्ट बना के कुछ करने का प्लान है मेरा। उससे ज़्यादा डाइवर्ज नहीं कर सकता हूँ, इसके ऊपर ऑफ मेरा कोर्स। कुछ प्लान है। आपने बताया उनकी मदर ने उनको इंस्ट्रक्ट किया था जाने के लिए, व्हाट वो वाज इट? इसलिए क्योंकि वो जाना चाहते थे ब्रजभूमि। अच्छा। निमाई wanted to go to ब्रजभूमि वृंदावन, ओके। जो वो गए हम्म। लेटर ऑन इन 1515। लेकिन उनका माता था का कहना था कि ब्रजभूमि में तुम चले जाओगे, तुम्हारा खबर तुम कैसे हो ना हो, कैसे तुम मेरे को मिलेगा। हम्म। लेकिन तुम पुरी जाओगे बिकॉज पुरी हैज़ बीन
essential pilgrimage site for all Bengalis from last few hundred years. ओके, सबसे ज़्यादा बंगाली वहीं, मतलब सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री वही बंगाल से ही जाते थे हमेशा। बंगाल, बिहार, झारखंड, यहाँ से, असम, हुँ, मणिपुर से भी कई बार आते हैं। इसलिए मणिपुरी मेती जो है वो गौरी वैष्णव है इसलिए। अच्छा, हाँ, ओके, तो वृंदावन में आपको मणिपुरी मेतीस का भी आश्रम मिलेगा। हाँ, करेक्ट, जगन्नाथपुरी में भी मिलेगा। जगन्नाथपुरी में भी मिलता जैसे मेरा जो दिल्ली में हम लोग जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव पालन करते हैं, है, हाँ, उसमें मणिपुरी मेतीस आते हैं, हर करेक्ट, साल आते हैं। हुँ, उनका एक ग्रुप आता है, वो लोग कीर्तन करते हैं, करके निकल जाते हैं। रथ तक पूरा चलने तक रुकते नहीं है, भीड़ हो जाता है बहुत। हाँ, तो लोग सुबह आते हैं, लेडीज आते हैं, सारे फीमेल्स आते हैं ऑफ ऑल एजेस। दे कम विद देयर ट्रेडिशनल अटायर, टीका, टीका नहीं करके वो दर्शन करके ये सब करके निकल जाते हैं। तो अब ठीक ये है, है कि तो वृंदावन ना जाके इसीलिए माँ का मान रखने के लिए, माँ का बात को रखने के लिए वो जगन्नाथपुरी आए। हुँ, दैट इज द मेन थिंग। अच्छा, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ऑल्सो इज, जो मैं बोल रहा था आपको कि वृंदावन को महाप्रभु ने उद्धार किया। आज भी वृंदावन में कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि जमुना जी को पकड़ते हुए वो आए थे हाँ, झारखंड का जंगलों से होते हुए, प्रयागराज और काशी से होते हुए विश्राम घाट पहुंचे थे मथुरा में। ओके, मथुरा में जो है भूतेश्वर महादेव, जन्मभूमि, कंकाली टीला, सब जगह उन्होंने दर्शन किया और करके विश्राम घाट से जमुना जी को पकड़ते हुए वो पहुंचे केसी घाट में, वृंदावन में। हाँ, केसी घाट में जा जब वो पहुंचे तो तब वृंदावन, तब तो जंगल और खंडहर थे, हुँ, इस्लामियों ने सारा खत्म कर दिया था। हाँ, तो वो था कार्तिक पूर्णिमा का दिन 1515 में। ओके, 1515 में कार्तिक पूर्णिमा का दिन। तो आज भी जितने भी गौड़ीय वैष्णव मंदिर है, पर्टिकुलरली द सप्त देवालयज ऑफ वृंदावन, हुँ, ये लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरा शहर बंद कर दिया जाता है। 3 बजे के बाद से पुलिस बंद कर देती है वृंदावन शहर को, झांकियां निकलती है उस इवेंट को याद करते हुए। और राधा रमन मंदिर में आके सारे झांकियां मिलते हैं, बिकॉज राधा रमन इज द ओनली मंदिर जो ओरिजिनल विग्रह को मेंटेन कर रहे हैं ओके, सप्त देवालय में से। ओके, श्याम सुंदर में भी है, बट अगेन श्याम सुंदर वाज ऑफ अ लेटर पीरियड। बट रूप गोसाई, जीव गोसाई का उस टाइम का पीरियड का ये है कि दिस दिस राधा रमन का जो विग्रह है वो सर गोसाई या 6 गोसाइयों में से एक गोपाल भट्ट गोस्वामी का अपने हाथों से वो करेक्ट, निकले थे। हाँ, हुँ, तो इसलिए, और राधा रमन मंदिर में पूरा जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का जो नीति कांति है, बिल्कुल बकायदा वो मेंटेन होता है। बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो सारे आके उधर मिलते हैं और दे सिंग अ पर्टिकुलर सॉन्ग और अ भजन एंड दे डांस टू इट। जैसे गौड़ीय वैष्णव करते हैं, अपने अपने गुरु का या चैतन्य महाप्रभु का फोटो लगा के, सन्यासी रूप में कॉपिन पहना हुआ, हाँ, वो लेके सब आते हैं झांकियों में। अमादेर प्राण गोरा राय, ये भजन करते हैं। आमादेर मीन्स हम लोगों का, प्राण तो प्राण है प्रिय, गोरा राय, गोरा राय मीन्स गौरांग। ओके, आज भी आप कहीं भी जाएंगे, वृंदावन में जाएंगे, जगन्नाथपुरी में जाएंगे, या प्रयागराज में जाएंगे, जहाँ जहाँ उनका चरण है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, उनका एक कविता की तरह है, অদ্যাপি লীলা করেন গৌর রায়, কেহ কেহ ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়। অদ্যাপি মানে आज भी, आज भी कभी कभी लीला करते हैं गोरा राय, बड़ा कृष्णा हुँ, कृष्ण लीला करते हैं। हुँ, कोई कोई भाग्यवान होता है जिनको वो लीला का दर्शन होता दर्शन है। होता है, অদ্যাপি লীলা করেন আজ, অদ্যাপি আজও লীলা করেন গৌর রায়, কেহ কেহ ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়। দেখিবা মিন্স দর্শন दर्शन দেখ পায়, देख पाए, দেখিবারে পায়। আমাদের প্রাণ গোরা রায়। वेरी वेरी मतलब ये ऐसा हो गया ना आई कि कितना साउंड इतना अच्छा जो है, भक्ति का फ्लेवर, भक्ति का जो रस है, हुँ, जो ब्रज
ब्रज का जो रस है, माधुर्य भाव का जो रस है, वो इसमें है। इसीलिए मैंने आपको बोला था करेक्ट कि स्टार्ट में केसी घाट में बैठ लिए और ब्रज में बैठ लिए, जाके वो पागलों की तरह बाबा के पीछे मत घूमो, वो उससे कुछ नहीं मिलेगा तुमको। हाँ परिक्रमा करो अपने आप, अनुभव करो, दर्शन करो, चुपचाप हल्ला ना करके। ये दिल्ली वाले जो जाते हैं ना, इतना गंद मचाते हैं वृंदावन में कि मैं बोल नहीं सकता। भक्ति का तो कोई नामो निशान नहीं है, ऐसे ही घूमने चले जाते। नो वंडर वाई, इसीलिए केदारनाथ मंदिर के सामने रील बना रहा था फैमिली, ऐसे ही या लोग जाते हैं। या मैंने खुद अपने हाथों से अपने अपने साथ देखा है। मैं महिष्मति में गया था, हम्म वहां पे सहस्त्रधारा है, जहाँ पे रावण का कोई लीला हुआ था वहां करेक्ट पे। सहस्त्रधारा के ऊपर ही दत्तात्रेय का मंदिर है, भगवान दत्तात्रेय का भगवान बहुत बड़ा दत्त मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। और इतना भव्य है कि मैं नहीं बता सकता। अंदर कुटिया भी बना हुआ है, सारे साधु रहते हैं, एंड पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं मंदिर के बाहर निकला, देख रहा हूँ उधर के दो लोकल लेडी है, हिंदू, कोई दूसरी जाति का नहीं है, हिंदू, पल्लू खिसका के ऐसे कमर में हाथ डाल के रील बना रही है दत्तात्रेय मंदिर के दरवाजे के ऊपर। मतलब इमेजिन द थॉट तो प्रोसेस वाई ऑफ पीपल केदारनाथ में जाके क्यों नहीं रील बनाएंगे? कई बार मेरे साथ लड़ाई हो जाता है जगन्नाथ मंदिर में। कोई हिंदू लेडी हॉट पैंट्स पहन के आ गई है, या आके रील्स ही बना रही है। मैं जाके बोलता हूँ क्या है, आप दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करो, दिस इज नॉट अ प्लेस टू, डोंट मेक द रील इनसाइड द टेम्पल, एटलीस्ट गो आउटसाइड एंड गो मेक इट। आउटसाइड एंड डू इट या इससे क्या होता है ना कि जो दर्शन करने के भाव से आता है ना उनका भाव भी ब्रेक हो जाता है, वो एनर्जी, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता हाँ है बिल्कुल, एंड दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन बिल्कुल, ऑन गॉड बिल्कुल, देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस गोइंग बिल्कुल। ऑन मूविंग ऑन सो सर एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि उन्होंने अपने आखिर के 18 साल पुरी में बिताए हैं, हम्म, क्या ये पहली बात तो सच है? ऑफ कोर्स इट इज सच है, 100% ओके सच है। then for what particular reason was he based out of at Puri every time मतलब in this era 18 क्योंकि years उन्होंने तब संन्यास ले लिया था, okay दक्षिणात्य से घूम के आगे, ब्रजभूमि से होके आगे, और मतलब ही डिसअपियर्ड इन 48 ईयर्स। correct तो जो लास्ट का 18 साल था उनका, प्रचंड कृष्ण भक्ति, प्रचंड। correct correct मतलब ऐसा घटना मिलता है तो इसलिए वो जगन्नाथ महाप्रभु को छोड़ के नहीं जाते, जगन्नाथ को छोड़ के वो नहीं रह सकते थे। एंड दैट इज वाई ये जो कस्टम है उड़ीसा में कि जब जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन बंद रहता है देवस्नान पूर्णिमा के बाद, पूरी जनता अलारनाथ जाते हैं, okay अलारनाथ मंदिर जाते हैं जहाँ पे भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप में माधव विग्रह है। तो उड़िया में आई वॉज लिटिल सैड ऑल्सो। मैं देखा कई सारे उड़िया कंटेंट क्रिएटर्स ने पोस्टर्स बनाए, रील्स बनाए, ये सब 600 साल मतलब 600 ओल्ड ट्रेडिशन, जाते हैं लोग, खीर बनता है, ये है वो है, बट दे ऑल मिस्ड आउट ऑन द मूट पॉइंट। क्यों जाते थे, कैसे स्टार्ट हुआ ये? चैतन्य महाप्रभु स्टार्टेड इट। वो जगन्नाथ दर्शन करे बिना वो एक दिन नहीं रह पाते थे। अब वो क्या करेंगे, 14 दिन 15 दिन बंद है, चले गए अलारनाथ भगवान विष्णु का विग्रह देखने के लिए, वहीं पे चले जाते थे। तो इसलिए वो कस्टम बन गया। और अलारनाथ में उनका टॉर्सो का हेड, टॉर्सो और पैरों तक का वो पूरा पत्थर के ऊपर वो इम्प्रिंट बना हुआ है। वो उधर ऐसे ऐसे करते थे, हाँ कृष्ण बोल के, पिघल गया पत्थर। जगन्नाथ मंदिर के अंदर उनका फिंगर्स है, श्रीचरण है, उनका श्रीचरण इतना बड़ा है, इतना बड़ा, आपका और मेरे से डबल है, बिल्कुल डबल। तो ये दिखता है इट इज हाँ हाँ हाँ, आप सब कुछ दर्शन कर सकते हो, एवरीथिंग इज प्रॉपरली मेंटेन्ड। गोसाई लोग उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, एंड द टेम्पल अथॉरिटीज ऑफ कोर्स। इसमें ना मेरे पास 2-3 चीजें आई थी मेरे संज्ञान में कि जो चैतन्य महाप्रभु है इनका और जगन्नाथ जी का जो जगन्नाथ मंदिर में जो भगवान है उनका कनेक्शन
कैसे हुआ था? व्हाट एंड अगर जब कनेक्शन हुआ था तो फर्स्ट जब इम्प्रेशन हुआ, फर्स्ट जब भेंट हुई होगी, वो क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हो क्या था वो? वो अपने साथ 4 भक्तों को लेके आए थे उनका, अच्छा, नित्यानंद, जगनानंद, जगदानंद, मुकुंद और जगदानंद, मुकुंद, नित्यानंद, शायद मुरारी, चौथे का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। तो वो इनको लेके आए थे साथ में, यही लोग आए थे, अकेला नहीं छोड़ेंगे हुँ, उनको, तो वो होश नहीं है उनका। हाँ, करेक्ट, तो वो जैसे ही अठर नाला के वहाँ से थोड़ा क्रॉस किया, अठर नाला क्रॉस करने के बाद जैसे ही मंदिर का विमान, देउल द चूड़ा या मंदिर का विमान दिखना चालू हो गया, ही स्टार्टेड रनिंग लाइक अ मैडमैन। ओके, ही यूज्ड टू रन वेरी फास्ट एंड स्विम वेरी फास्ट। गंगा जी को ऐसे ही तैर के पार हो जाते थे। उस टाइम का गंगा सोचिए, उस टाइम हुँ, का गंगा। करेक्ट, फ्लो भी ज़्यादा होगा। यहाँ से मारा, वहाँ चला गया, फिर वहाँ से मार के इधर आ गया। ही वॉज अ ब्रिलियंट स्विमर। और उतना ही फास्ट भागते थे, उतना ही फास्ट भागते थे। एक तरफ निमाई भाग रहा है और पीछे पीछे पूरी जनता भाग रहे है। और ही वॉज लाइक सचिन तेंदुलकर, कैरिश्मा, मतलब या पॉपुलैरिटी, जहां भी जाएंगे मॉब्ड हो जाएगा। निमाई आ रहा है, चैतन्य आ रहा है, बस पब्लिक पूरी गांव से करके सब पहुंच जाते थे। अरे राजा का रानियां हाथी के ऊपर पीठ में चढ़ के पर्दानासीन होके उनको देखने के लिए बैठे रहते थे। हाथी को खड़ा करके बैठे देख रहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिणात्य की तरफ जा रहे या ब्रज की तरफ जा रहे और पुरी का राजा उनको छोड़ने के लिए आए हैं, गजपति प्रताप रुद्रदेव, उनका पत्नियां भी आई है साथ में, हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं सब, पर्दानासीन होके। तो जगह का या जगन्नाथ महाप्रभु का मूल तत्व मैंने बोल दिया कि गोपाल मंत्र में पूजा होता है, तो उस टाइम कृष्णा कृष्णा मतलब जगन्नाथ महाप्रभु। तो इसलिए वो उधर आए, और जैसे ही वो भागना चालू किया और अंदर गए मंदिर के अंदर, वो देख के वो बेहोश हो गए। कुछ अकाउंट से उन्होंने जगन्नाथ को ऐसे आलिंगन करके बेहोश हो गए। हुँ, कुछ है कि गर्भगृह में घुस के उनको देख के ही बेहोश हो गए। और फिर वहाँ का जो पंडे है उनको मारने के लिए आए, पिटाई करने के लिए कि ऐसा पागल घुस के आया है। हाँ, लेकिन फॉर्चुनेटली उस टाइम वहाँ पे मौजूद थे सार्वभौम भट्टाचार्य, ओके, जो कि गजपति प्रताप रुद्र देव के सभा पंडित थे। ही वॉज द मैन, मतलब हु वॉज द रिलीजियस हेड, ओके, रिलीजियस हेड थे, ठीक है, समथिंग लाइक अ महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर, ठीक है, ही वॉज इन दैट पोजीशन। तो उन्होंने आके रोका, रुको, इसको मारो मत, क्योंकि इसका जो दिव्य कांति है, कांति मीन्स बॉडी, जो दिव्य कांति, वो महापुरुष खुद है। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, इनको मत मारो, मेरे घर में पहुंचा दो। तो एक टनल के अंदर से उनको ले आया गया सर्वभौम भट्टाचार्य के घर में। ओके, वो टनल आज भी है, बट व्हाई टनल? ताकि लोग उनको मारे नहीं, टू प्रोटेक्ट हिम। अच्छा, ओके। सर ये है ना बड़ा ही तो इंटरेस्टिंग। ये इसको समझने के लिए मैं दर्शकों को जरूर बोलूंगा, एक सिनेमा हुआ था बंगाली में विथ इंग्लिश सबटाइटल्स, इंटरनेट पे अवेलेबल, यूट्यूब में अवेलेबल है, उसको देखे। हुँ, नीलाचले महाप्रभु, नीलाचले महाप्रभु। नीलाचल में महाप्रभु, इंग्लिश सबटाइटल्स है तो यू कैन फॉलो इट। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू, इन मच लेटर ईयर, मैंने जब चैतन्य चरितामृत स्टडी करना चालू किया, तब मैंने समझा कि जो सिनेमा का स्क्रिप्ट है, द स्टोरी लाइन है, वो चैतन्य चरितामृत का इम्प्रिंट है वहाँ पे। हुँ, कोई अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ना नहीं चाहता, इतना मोटा किताब है, तो आप नीलाचल में महाप्रभु देख लीजिए। हुँ, और उनका जो ये महाभाव का वर्णन कर रहा हूँ, वो आपको देखने को मिलेगा उधर एक्चुअली। एंड द एक्टर जिन्होंने उनको पर्सोनिफाई किया था सिनेमा में, ही वॉज बॉर्न फॉर दैट पर्पस। अच्छा, जैसा वो दिखते हैं सिनेमा में, बिल्कुल वैसा ही थे वो दिखने में।
ओके। ऑब्वियसली उतना हाइट हाँ, मैच नहीं करा पाए, ऑब्वियसली। बट ही वाज एक्चुअली लाइक दैट। मतलब एक कहानी ये भी है, एक घटना, कि उनको कमरे में बंद करके रखते थे, कि कहीं रात को निकल जाएंगे कृष्ण कृष्ण करते करते, तो ताला दे के लगते थे। ताला तोड़ के वो कई बार ताला कैसे खुल जाता था किसी को मालूम नहीं, उन्हें ऐसे निकल गए भाव में। तो और ये जो हाँ, और जो पुरी का समुंदर है जिसको माहोदधी बोला जाता है, उन्होंने भाव में है, और पूर्णिमा का रात है, उनको लगा मैं व्रज में यमुना जी के ऊपर हूँ, वो कूद गए उसमें, जल में, समुंदर में, भाव में, कि राधा और कृष्णा उसके अंदर नाव नाव में तैर रहा है, मैं उनके पास पहुंचूंगा, कूद गए वो। तो बह गए, तो अगले दिन सुबह नहीं है, ढूंढो ढूंढो, राजा राजा भी परेशान, क्योंकि राजा भी उनका भक्त था, दीक्षा दिया था उन्होंने। वो भी बड़ा रोचक कहानी है, कैसे कितना मशक्कत करने के बाद राजा को दीक्षा दिया था उन्होंने, वो भी एक कहानी है। खैर मैं उसको बाद में आता हूँ। सो बस फिर एक मछुआरे ने खबर डाला कि मिल गया महाप्रभु, हुँ, कोणार्क का नजदीक में मिला है, इतना ओके, दूर चले गए हैं, ओके। कोणार्क का नजदीक में मिला है, एकताल सोना, एकताल सोना। मतलब एक लंप, वन लंप ऑफ गोल्ड, हुँ, बॉडी का जो गोल्डन वर्ण है। तो जब मछुआरों ने पानी से उनको निकाला, जल से, समुद्र का जल से निकाला और बॉडी को फैलाया, वो 10 फीट के ऊपर लंबा हो गए हैं, क्योंकि भाव में, महाभाव में हुँ, कई बार वो शुक्र के इतना हो जाते थे, ओके। और कभी कभी इतना बड़े हो जाते थे, कैसे जॉइंट सारा खुल जाता था उनका, वेरी ये जॉइंट इंटरेस्टिंग। खुल गया, ये खुल गया, वैसे ही हाथ पैर इतने लंबे लंबे थे, 10 फीट का। फिर उनके सामने हरि नाम, हरि बोल और कीर्तन कर करके उनको होश में लौटाया था। वापस आए। तो ये तो एक मिथ ही था कि समुद्र में जाने के बाद वो डिसअपीयर हो गए थे, ये तो That मिथ is ही था। one of those legends on his disappearance. ये भी एक स्टोरीज़ या मिथ या मिस्ट्री है कि उनको पैर में लगा था। हाँ, that is again another theory. Multiple theories. There are mainly 4 theories which are there. ओके, 4 थ्योरी है उनका डिसअपेरेंस का, या इसका। एक है जो आपने बोला, एक है जो समुंदर में गया, या आ, तीसरा है एक ध्यान नहीं आ रहा है, चार। चौथा ये भी है कि वो जगन्नाथ जी के साथ मर्ज हो गए। हाँ करेक्ट, जगन्नाथ जी के मर्ज हो गए, और वहीं से मर्डर का कॉन्स्पिरेसी उठ के आता है। करेक्ट। ये एक क्या कॉन्स्पिरेसी है मर्डर, क्योंकि बिकॉज़ ही वेंट सो क्लोज टू जगन्नाथ जी। नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, इट इज मोस्टली अ पॉलिटिकल एंड अ सोशल रीजन देयर वाज, उनका मर्डर के लिए एक पॉलिटिकल और सोशल रीजन है, और उसको समझने के लिए एक अलग ही डिस्कशन चाहिए, हुँ, बिकॉज देन आई हैव टू एक्सप्लेन यू द हिस्ट्री ऑफ ओडिशा हुँ, a little prior to him करेक्ट, and what was going on around his time. अंडरस्टूड। But yes, एक चीज, irrespective of whether he was murdered or he disappeared or he died a natural death, whatever it is, या एक चीज तो साबित है कि गोविंद विद्याधर, जो गजपति प्रताप रुद्रदेव के मुख्यमंत्री थे या चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो देश के खिलाफ थे, उनके खिलाफ थे, तो उनको अपना राज कायम करना था, अपने तरीके से उनको चलाना था राज्य, वो खुद राजा व गजपति बनना चाहते थे। हुँ, तो वो महत्वाकांक्षा में उन्होंने महाप्रभु, उनके वो महत्वाकांक्षा के बीच में खड़े हो गए। तो इसलिए जैसे ही महाप्रभु चले गए, उसका 7 साल के अंदर गजपति प्रताप रुद्रदेव भी चल बसे, कटक के आसपास एक गांव में है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है उनका गांव, जिन गांव में उन्होंने शरीर छोड़ा था। और गोविंद विद्यानंद ने उनका 2 बेटों को बेरहमी से जहर दे के मार दिया, बच्चों को, और खुद सिंहासन पे बैठ के गजपति महाराज हो गए। एंड लुक एट द आयरनी, लुक एट द आयरनी,
1533 to 1568 कितना होता है? 25 साल होता है? 25 साल 1568 उड़ीसा वेंट आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द हिंदू किंग्स। अफगानों ने कैप्चर कर लिया पूरा। काला पहाड़ का आक्रमण हुआ, सुलेमान का रानी का। 25 साल 25 साल में पूरा टर्न अराउंड। भगवान को गायब किया और हिंदू राष्ट्र डाउन हो गया। इनकी कोई समाधि भी नहीं है ना? है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। है, पुरी के अंदर ही एक जगह है, ओके बट दीज आर नॉट एस्टैब्लिश्ड या अगेन। या अगेन बट दोनों जगह मैंने विजिट किया है। ओके। मैंने दोनों जगह एज अ पार्ट ऑफ माई रिसर्च विजिट किया है। अगर आप प्योरली जैसे आपने बताया था कि ही इज माय गुरु, वन ऑफ माय गुरु, एज अ शिष्य व्हाट स्टोरी डू यू बिलीव कि इसमें से ये जो इनके डिसअपियरेंस का, अगर आप प्योर रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचे, एक भक्ति भाव से सोचे, तो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द प्योर फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल थिंग ऑफ हिज ये डिसअपियरेंस? ये उनका ये जो अ, अप्रकट होने का ये है, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं सोचता हूँ। ऑनेस्टली मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने काफ़ी थ्योरीज दिया है। अ, ऐसा भी हुआ है, जयदेव मुखर्जी बोल के एक हिस्टोरियन थे जो पुरी में अपनी माँ के साथ रहते थे। उन्होंने एक पहला किताब लिखा उनका इस घटना के ऊपर, एंड ही रोट इन द नेक्स्ट बुक एंड इन द सेम बुक दैट आई विल बी ब्रिंगिंग आउट द फाइनल कंक्लूजन एंड टेल डाइवल्ज ऑल द डिटेल्स कि किसने मारा, कैसे मारा। बट ही गॉट मर्डर्ड हिमसेल्फ। उनका मर्डर हो गया 1974 में पुरी में। उनका भी मर्डर हुआ बड़ा बेरहमी से मारा उनको, और उनका मदर का भी हुआ। And he had given indications that he had got some very vital evidences. खैर उसके बाद इन द recent 10 years, लास्ट 10 से 12 साल के अंदर 2-4 बुक और आया है उनका इसके ऊपर। Everybody has given their own set of reasonings based on own research, बट मुझे कोई सा भी इनमें कंक्लूसिव नहीं लगा है। Yeah. मुझे कंक्लूसिव कोई सा भी नहीं लगा है। That still remains a mystery. And there are good reasons for that, which obviously I will not be able to divulge over here, because that I will, वो again एक अलग controversy erupt करेगा, because ये इतना sensitive issue है, so no comments। but मैं अपने ज़्याती तरीके से मैं यही बोलूँगा कि मैं नहीं मानता, या मैं सोचता नहीं हूँ उसके बारे में, क्योंकि उनका जो आज भी जब मैं गंभीरा जाता हूँ, राधाकांत मठ जाता हूँ, रथ यात्रा के दिन भी गया था, वहाँ पे प्रोग्राम होता है, गुंडीचा मार्जन उत्सव होता है, वहाँ पे भी पार्टिसिपेट करता हूँ। राघव का झाली समर्पण होता है, जब बंगाल से सारे भक्त आके उनको गिफ्ट्स वगैरह देते थे, सची माँ भी उनके लिए सामान बेचते थे, तो वो सब आज भी बरकरार है। सो द एंटायर फेस्टिवल ऑफ जगन्नाथ रथ यात्रा, जो इट स्टार्ट्स फ्रॉम नवजौवन दर्शन, या उसका एक दिन पहले से स्टार्ट होता है, इट हैज़ गॉट अ लार्ज कॉम्पोनेंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए मैंने बोला था कि चैतन्य महाप्रभु हैज़ टू बी स्टडीड इन मच ग्रेटर डिटेल इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड जगन्नाथपुरी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रथ यात्रा, because it is not just religious history, but it is a sociology also, anthropology also, and of course religious history। Yeah. So, सर ये कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार है। राधा और कृष्ण के सम्मिलित अवतार है। या इसका भी मैं आपको बता हम्म देता हूँ। महाप्रभु का शरीर छोड़ने के बाद, अगेन आई एम, इसको मैं ये पॉइंट ही जो है काफी डिस्प्यूटेड है या आज भी, हम्म कि वो कोई बोलते हैं मर्डर हुआ है, कोई बोलता है लीन हो गए थे, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलते हैं नहीं भाग गए थे, जिंदा है कहीं पे और मिला। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हेन ही डिसअपीयर्ड 1533, व्हेन ही डिसअपीयर्ड, उनका डिसअपीयरेंस, उनका अपरकट होने के तकरीबन तकरीबन 50 साल के अंदर, 50 साल के अंदर, सॉरी 50 नहीं, 70 साल के अंदर, फ्रॉम 1533 टू 1603, ये 70 साल के अंदर 5 बायोग्राफी लिखा गया।
ओके। जिनमें से 3 संस्कृत में थे और 2 उड़िया में था। ओके। जिनमें से एक है चैतन्य चरितामृत, या द मोस्ट ऑथेंटिक वर्क या एंड अ हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट, मोस्ट ऑथेंटिक वर्क जो कृष्णदास कविराज ने लिखा था। यस। Now what happened? Now Krishnadas Kaviraj was a disciple of Rup Goswami and Sanatan Goswami. And Rup Sanatan was the pillars that time. Yeah. And उनके अंडर ट्रेनिंग में थे जीव गोसाई। जितने भी अकबर के और जहांगीर के फरमान हैं सब जगह पे वो मिलता है, जीव गोसाई रूप गोसाई, जीव गोसाई रूप गोसाई। हम लोग गोस्वामी बोलते हैं, ब्रज में ब्रजभाषा में गोसाई बोलते हैं। गोसाई। तो अब हुआ यूं कि जब उन्होंने लिखना चालू किया चैतन्य चरितामृत, उन्होंने लिखना चालू किया ब्रज में जितने भी वैष्णव थे गौड़ीय संप्रदाय के, उनका डिमांड पे। एंड दैट वाज फर्दर बैक्ड बाय रूप गोस्वामी आल्सो, बिकॉज सनातन गोस्वामी चल बसे तब तक। तो जब वो लिखना चालू किए, उनका बायोग्राफी लिखने के पहले और 2 जो बायोग्राफी थे, मुरारी गुप्ता और कवि कर्णपुर का, इनमें महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का अवतार बताया गया था। बट रूप गोस्वामी वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेल हिम दैट नो, व्हेन यू राइट इट you should mention he is the joint incarnation of Radha and Krishna. Okay. Why? Now the question comes, why Why? itself? Yeah. The reason, because one is complexion. Okay. कब तक कंचन, राधा रानी का जो प्रणाम मंत्र है वो क्या है? तब तक कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो जो हरि का प्रिय है वो गोल्डन कलर था, इसीलिए उनका नाम पड़ा गौरांग। या गौरांग। गोरा रंग, गोरा रंग, गौरांग। सेकंड, उनकी पूरी जिंदगी में लास्ट 18 साल जो था उनका, उन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताए महाप्रभु, जगन्नाथ महाप्रभु के पास। तो जब वो नवद्वीप से अपनी माँ से परमिशन लेके संन्यास लेके जगन्नाथपुरी में आए, तब तक वो कृष्ण थे, पूर्ण ब्रह्म। ओके। कृष्ण थे पूर्ण ब्रह्म, और उनके अंदर था, राधा भी था, राधा भी थी, राधा रानी भी। भाव या दिल हृदय जो मैं एक एक करके समझाता हूँ, बिकॉज पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ऐसे बोल देने से नहीं समझेंगे। सो राधा भी थे और कृष्ण भी थे। ओके। लेकिन कृष्ण तत्व जो था उनके पास वो हावी था, इसलिए वो नरसिंह रूप में आ जाते थे, कई कबार सुदर्शन चक्र को आह्वान कर लेते थे। तो कृष्ण का जो एस्पेक्ट था, कृष्ण तत्व था, वो उनमें ज्यादा हावी था। राधा तत्व कम था, उतना प्रकट नहीं हुआ था, बट उतना नहीं हुआ था। बट जब वो जगन्नाथपुरी में आए और पुरी में आके जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन किए और बेहोश हो गए वहीं पे, भाव में, महाभाव में, उसको महाभाव बोलते हैं। महाभाव में अनकॉन्शियस हो गए। वो जो अनकॉन्शियस हुए, उस टाइम उनका शरीर से वो कृष्ण तत्व निकल गया और सिर्फ राधा भाव रह गया। इसलिए क्योंकि वो हमेशा बोलते थे कि मैं आया हूं राधा रानी का जो दर्द है, कृष्ण विरह है, कृष्ण विरह को समझने के लिए, और इसलिए वो हा कृष्ण बोलते थे। ओके। हे कृष्ण नहीं बोलते थे, हा कृष्ण। हा कृष्ण मतलब हाय मेरा कृष्ण, कहाँ को तुम। भाव में नाचते थे, भाव में नाचते थे। इसलिए आज भी गंभीरा जो है राधाकांत मठ जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ जो मठ के सन्यासी है, वैष्णव है, वो सब राधा भाव में रहते हैं। ऐसा पल्लू से सर ढक के वो आज भी रथ यात्रा में नाचते हैं। ओके। और ऐसा भी होता था जब रात को उनका एक अलग कमरा था,
जहाँ पे वो अपने 2 सबसे ज़्यादा क्लोज़ डिसाइपल्स स्वरूप दामोदर और राय रामानंद, इन दोनों को लेके चर्चा करते थे राधा रानी के ऊपर, और कोई अंदर नहीं आ पाते थे। और जब वो उनको अकेला छोड़ दिया जाता था, वो कमरे में जाके ऐसा अपना पूरा चेहरा ऐसा मिट्टी में ऐसा करते थे, भाव में, यातना में, प्रभु की याद में, हुँ, और उसके वजह से उनका चेहरा पूरा कट जाता था, खून निकल जाता था। ऐसे-ऐसे चीज़ें हैं, हुँ, जो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बट मैं आपको भाविक भाई इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप चैतन्य महाप्रभु को स्टडी किए, यू विल लूज़ योर सेंसेस। हुँ, मैं आपको 2 चीज़ बता देता हूँ आज, इस पहली बार बता रहा हूँ इसमें। अगर आपने जगन्नाथपुरी में जाके हरिदास ठाकुर का समाधि में बैठ के कीर्तन किया है या जाप किया है, और वृंदावन में आके केसी घाट में आपने कीर्तन और जाप किया है, हुँ, तो संसार गया आपका, इन अ गुड सेंस। ओके। इट विल लिबरेट यू। कृष्ण आपको इन सब से निकाल लेगा धीरे 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 धीरे। मोक्ष, निर्वाणा स्टेज। आपको क्यों लगता है स्टीव जॉब्स आके इतना देर तक केसी घाट में बैठा रहता था? हुँ, स्टीव जॉब्स ऐसा इतना साइंटिफिक लॉजिकल ब्रेन, बेस्ड ऑन क्वांटम फिजिक्स, ए फिजिक्स, वो फिजिक्स, इतना कुछ, वो उधर ठट के बैठा रहता था, हिलता नहीं था वो किसी घाट से। प्रोबेबली दैट वुड बी द रीज़न कि उनको वहाँ पे इनर पीस मिल जाता है या ऐसा मोक्ष। इट इज नॉट द इनर पीस। आप कभी उनका सेल्फ रिटन ऑबिचुअरी पढ़ो, हुँ, उसको पढ़ो। मैं दर्शकों को भी बोलूंगा, स्टीव जॉब्स का सेल्फ रिटन ऑबिचुअरी विच ही रोट बिफोर ही पास्ट अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल बेड, उसको पढ़ो। और डॉक्टर विवेक देवरॉय जो मेरे भी गुरु थे, उनका सेल्फ रिटन सेल्फ ऑबिचुअरी, जो वो शरीर छोड़ने का मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन पहले लिखे थे, हुँ, वो पढ़ो। यू विल फाइंड astonishing similarities. The one thing that they write both, at the end, nothing matters. ये recognition, Padma Award, ये वो इतना हुँ, property, absolutely nothing matters, because at that last time, the soul recognizes and remembers why he came to this world, करेक्ट। to understand the tattva, the Brahman. At the end, nothing matters. At the end, simply nothing matters. मैं कभी कभी हुँ, आप हुँ, शमशान भूमि गए हो, हाँ, आई हैव बीन। किसी को चुल्ली में डाले हैं, येस। क्या लगता है उस टाइम? क्या क्या भावनाएं उत्पन्न हुआ होगा आपका मन में उस टाइम? वन इज़ द इमीडिएट भावना दैट यू गेट इज़ कि इनको मोक्ष प्राप्ति हो, वन। सेकंड कि ये अपने सारे पेन्स छोड़ के व्हाटएवर स्ट्रेस और व्हाटएवर पेन ही हैड गॉन थ्रू या शी हैज़ गॉन थ्रू, वो सारा छोड़ के यहीं अभी नई प्रोग्रेसिव चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। और लिबरेटेड फ्रॉम ऑल द थॉट्स। मैं जब अपना दादी को दाह करने गया था, हुँ, मैं फर्स्ट ईयर में था कॉलेज का उस टाइम। तो जब उनको चुल्ली में डाल रहा था मैं यही सोच रहा था, मेरा मन में सबसे पहले जो ख्याल आया, व्हाई ऑल दिस? ये जो संसार है हमारे पास, इतना प्रॉपर्टीज के लिए लड़ाई, बैंक हुँ, बैलेंस करो, प्रमोशन लो, प्रमोशन के लिए किसी और का खिंचाई कर दो पीछे से, हुँ, एट द एंड डज इट मैटर? नथिंग मैटर्स, नथिंग मैटर्स, ओनली द ब्रह्म मैटर्स। इसीलिए आदि शंकरा ने लिखा था, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, तत्त्वमसि। सो गेटिंग बैक टू व्हाट वी स्टार्टेड। सो एक चीज़ है ना, मैं पढ़ रहा था जब
मुझे ये रिसर्च के लिए आया था, उसमें ये भी एक फैक्ट है ना कि जो कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु कृष्णा के अवतार थे, बट वो कृष्णा की ही भक्ति करते थे। इसका अर्थ क्या है? वो राधा रानी के तरह कृष्ण का भक्ति करते थे, माधुर्य भाव में। हम्म, अब मैं माधुर्य भाव क्या है वो समझाता हूँ। प्लीज। तो जैसे भागवतम में हम्म, नवदा भक्ति बताया गया, 9 तरीके का उपाय जिस तरीके से आप भगवान का अर्चना वंदना ये सब कर सकते हो मोक्ष के लिए, वैसा ही ये भी बताया गया है कि किस भाव, कितने प्रकार के भाव होते हैं। हम्म, भक्त का भाव जो होता है उसका अलग अलग भाव होता है। अब वो मैं समझाता हूँ आपको। पहला होता है शांत भाव। हम्म, उसका डेफिनेशन क्या है? उसका डेफिनेशन वो है जैसे ऋषि मुनि और ब्रह्मा का तपस्या करते हैं, जिस भाव से वो शांत भाव में आता है। जैसे वो 10 महर्षियों ने जिन्होंने श्री राम को जाने कि श्री राम है, राम ही राम का श्री राम है, हम्म, तो उन्होंने जिस भाव से किया था। दूसरा है वात्सल्य भाव, जिस भाव से यशोदा मैया और नंद बाबा कन्हैया का करते थे। हम्म, तीसरा है दास्य भाव, जैसे हनुमान ने श्री राम का किया है या तुलसीदास ने श्री राम का किया है। correct। चौथा है सख्य भाव, जैसे सुदामा ने कृष्ण का किया है, या द्वादश गोपाल जो थे ब्रज के, उनके खेलने का साथी सुदाम, और उनको नाम अभी सबका याद नहीं आ रहा है। ये द्वादश गोपाल जो थे, गोचरण में जाते थे और सारी लीलाओं में इनके साथ होते थे, इन्होंने किया सख्य भाव। हम्म, और पांचवा जो है, जो सबसे ऊंचा है, माधुर्य भाव, जिसमें संपूर्ण ब्रज डूबा हुआ है। माधुर्य भाव, जिस भाव में गोपिकाओं ने देव की पुत्र वासुदेव कृष्ण का तप किया था या भक्ति किया था। हम्म, वो भाव जिसमें आप शुद्ध बुद्ध सारा खो देते हो, शुद्ध बुद्ध सारा खो देते हो, कृष्ण ही आपका है। जैसा बांसुरी बजा, आप सब छोड़ छाड़ के उधर चले गए, पूरा दिन उन्हीं के बारे में सोच रहे हो और सारा काम बर्बाद हो रहा है। correct। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये माधुर्य भाव जो है, ये इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है, आपका वाकई सुध खो जाता है। आप यू लूज कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, कंप्लीट कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, टोटल सरेंडर जिसको बोलते हैं, हम्म, टोटल सरेंडर। और इसी स्टेज का, इसी स्टेज को आदि शंकरा ने डिफाइन किया था गोविंदाष्टकम के थ्रू। okay। वो जहाँ पे वो बोलते हैं पुटे बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्वरामी, कि मन हमेशा बट पत्र में सोया हुआ वो जो बच्चा है उसी को स्मरण कर रहा है। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम माँ, तो इसलिए बट पत्ते के ऊपर जो सोया हुआ है, आपने पिक्चर भी देखा होगा हम्म, शिशु नारायण का, correct। उस फॉर्म में। इसलिए जगन्नाथपुरी में कल्पवट भी है, क्योंकि कल्पवट में मार्कंडेय ऋषि ने उनको उस गोपाल रूप में पाया था बट पत्र के ऊपर। हम्म, और इसीलिए जगन्नाथपुरी में आज की डेट में गोपाल मंत्र में जगन्नाथ महाप्रभु का पूजा होता है, गोपी जन वल्लभ। okay। हम्म, डिड आई मेक सेंस? या एब्सोल्युटली। आप नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपको समझा पाया हूँ? यस, यस, मुझे इसका पूरा अर्थ भी समझ में आया कि वाई एक एक्सट्रीम डिवोटी जो कृष्णा की थी, मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ। मीराबाई, हाँ, माधुर्य भाव का अनदर यस। एग्जांपल। सो कृष्णा ऑल्सो वांटेड कि आई शुड फील दैट, कि मेरे डिवोटी मेरे लिए कैसा फील करते हैं। एग्जैक्टली, तो वो वो भाव, फीलिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए ही डिड दिस। yeah, so yeah, I have understood your point and I'm sure audience has also got this point.
चैतन्य महाप्रभु बनने से पहले अ, उनकी लाइफ, उनका नाम निमाय करके वो तो अलग ही है। वो तो तब ऐसा, वो तो वैष्णवों को देख के मस्करा करते थे, ए क्या है, अच्छा। पागल है, हम्म। हर बार हर दिन हरे राम हरे कृष्णा करता रहता है, हम्म। गाना बजाता है, मतलब हरे राम हरे कृष्णा उन्होंने दिया, हम्म। और ऐसे ही कीर्तन करता रहता है, कोई ये नहीं है। हम्म। उनको ऐसा फेंक के मारते थे, ढील या मतलब हम्म। कोई पत्थर वगैरह लेके उनकी तरफ मारते थे, उनको छेड़ते थे, हम्म। जैसे कन्हैया करता था ना गोपियों के साथ, वैसा ही करते थे वो। हम्म। और बट उनका चेंज कब आया? 12 साल का उम्र में, हम्म। व्हेन ही लॉस्ट हिज फादर जगन्नाथ मिश्रा। ओके। उनके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आके पड़ा, बट ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, या मेरिटोरियस स्टूडेंट। करेक्ट। मतलब आज की डेट में फुल ब्राइट स्कॉलर बोल सकते हो, करेक्ट। मल्टीपल फुल ब्राइट स्कॉलर। हम्म। और उनका कैरेक्टर तब चेंज हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, पिताजी चले गए हैं, माँ का ख्याल रखना है। हम्म। बड़ा भाई जो है विश्वम्बर, वो सन्यास लेके चला गया 16 साल का उम्र में, ये पड़ा हुआ है माँ को लेके, और एक घर में और एक सेवा है उसको लेके। हम्म। तो अपना टोल बनाया, छात्रों को पढ़ाना चालू किया बहुत कम उम्र से, फिर शादी किया, फिर विवाह जिसने विवाह जिनसे किया था लक्ष्मी प्रिया, वो भी सांप का काटने से मर गई, ओके। चल बसी वो, फर्स्ट वाइफ। फर्स्ट वाइफ, स्नेक बाइट में वो चल बसी। एंड दैट हैपेंड व्हेन ही हैड गॉन टू सिलेट, श्रीहट्टो, ओके। द काशी ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, श्रीहट्टा, ओके। जो आज की डेट का सिलेट है। सिलेक्ट या। That it was a glorious town once, हम्म। another cultural center, just like Kashi or Mithila or Gaur, हम्म। Navadvip. हम्म। तो जब वो वापस आए, देखे कि लक्ष्मी प्रिया नहीं है, क्या बहुत दुखी हुई, खैर गम पी लिया उन्होंने। एंड देन उसका माँ ने उसको बोला कि गयाधीश जाओ, गया धाम जाओ, करेक्ट। और अपने पिताजी का प्रणिधान करके आओ। करेक्ट। तो इससे ये सीख आता है हमें, व्हाट द हिंदू शुड पिक अप नाउ। कई बार मैंने कई लोगों के जब मुंह जबानी पे सुना है कि जब तक दोनों पेरेंट्स जिंदा है आपको गया नहीं जाना चाहिए, विच इज रॉन्ग। Chaitanya Mahaprabhu is a classic example when his mother sends him to do the pranidhan and moksha हम्म। प्राप्ति for his father। करेक्ट। तो जब वो गया में जाते हैं, गया में जाके जब श्री विष्णु का चरण चिन्ह या पैरों को देखते हैं, करेक्ट। वहां पे वो देख के वो उनका सुध बुध गुम हो जाता है। दैट टाइम दैट उनको वहीं पे गर्भगृह के अंदर कृष्ण का दर्शन होता है। उसी गर्भगृह के अंदर। यस, ओके। एंड इससे पहले उनका कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं रहा है कुछ नहीं था, स्पिरिचुअलिटी को मैं लेकर। बोल तो रहा हूँ, हम्म। मृदंग को तोड़ देते थे, ऐसा पत्थर उठा के मारते थे। और जब थोड़ा सा बड़े हुए, पिताजी का रिस्पॉन्सिबल होने के बाद, तब उन्होंने एक बार किसी को हंसते हंसते किसी वैष्णव को बोल दिए थे कि जिस दिन मैं वैष्णव बनूंगा तुम्हारी तरह, उस दिन मैं शिव को भी पीछे छोड़ दूंगा, शिव से भी बड़ा वैष्णव को बनूंगा मैं। प्रॉब्ली तब उनको इतना ज्ञात भी नहीं होगा कि ये इवेंट्स उनके लाइफ में आने वाले। उनको सब पता था, वो अवतार थे, वो अवतारी पुरुष थे, उनको सब पता था। ये सब तो लीलाएं है, हम्म। ये सब तो लीलाएं है। इसीलिए तो परशुराम ने जब इनको बोले थे, अपना देव की पुत्र वासुदेव को, लीलाएं छोड़ो, जिस काम के लिए आए वो काम करो। करेक्ट। लीलाएं बहुत कर लिया, मक्खन बहुत खा लिए, जिस जिस चीज के काम लिए आए आए हो उसको करो। हो। एनीवेज, तो Yeah. नाउ द थिंग इज, वहां पे उनका मुलाकात होता है श्रीपाद ईश्वरपुरी से। करेक्ट। और ईश्वरपुरी उनको बोलते हैं, ईश्वरपुरी पुरी को बोलते हैं कि मुझे दीक्षा दो। तो कृष्ण मंत्र पहला टाइम उनको ईश्वरपुरी ने दिया। हालांकि ईश्वरपुरी उधर ही बोलते हैं कि प्रभु तुम तो स्वयं परब्रह्म हो, मैं तुम्हें क्या मंत्र दूंगा। बोले नहीं, इस संसार का जो नियम है आप दो मेरे को। तो तब कृष्ण मंत्र लाते हैं, और कीर्तन करते करते और रोते हुए नवद्वीप वापस आते हैं।
और उनका वो जो बदला हुआ चेहरा था, वो देख के नवद्वीप का जो जितने भी वैष्णव समाज थे, बोलता है आ गया, द डिलीवरर हैज कम, द डिलीवरर हैज कम। सो द डिलीवरर हैज कम का अर्थ क्या है, मतलब इन व्हाट सेंस दे वर टॉकिंग? बंगाल उस टाइम इलियास शाही, मामलुक, टर्किक, अफगान रूल के बीच में था, और इतना बुरा हाल हो गया था, धर्मांतकरण, हमारे नारियों के साथ जोर जबरदस्ती उठा के ले जाना, फिर जो जितने भी कापालिक और तांत्रिक थे उनका अत्याचार, तो इनके वजह से आम इंसान का तो हालत खराब हो गया था। हम्म। तो वैष्णव समाज ने उनका जो हेड थे उस टाइम, अद्वैत आचार्य, शांतिपुर में वो वास करते थे, अद्वैत आचार्य, ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ शिवा। हाँ। अद्वैत आचार्य श्री विष्णु को आह्वान किए थे, गंगा जल लेकर, तुलसी का पत्ता लेकर, कि प्रभु तुम आओ इस धराधाम पे उद्धार करने के लिए, नहीं तो और कुछ नहीं बचेगा। हम्म। दैट इज वाई इन मेनी ऑफ माई अर्लियर टॉक्स आई हैव टोल्ड दैट अगर श्री चैतन्य वहाँ उस टाइम बंगाल में नहीं आते, हम्म। तो बंगाल वुड हैव बीन अ कंप्लीटली इस्लामाइज्ड स्टेट। इट वाज समथिंग लाइक, मैं आपको बताऊं आज की टर्म में अगर मैं समझाना चाहता हूं अपने दर्शक बंधुओं के लिए, व्हाट द आईएसआईएस वाज डूइंग विद द Yazidis in Iraq, Syria, all these places, हाँ, the Hindus were subjected to that kind of torture. मीन्स कंप्लीट वाइप आउट। Absolutely. और या तो बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ जो होता है, आपका बेटी घर से निकली, 2 दिन बाद उसका लाश मिला किसी सरोवर में, किसी जंगल का कोने में, या आपका बेटी को आपके सामने ही उठा के लेके चला गया और मुसलमान बना दिया। तो ये तब से चला आ रहा है, मतलब दिस यू आर टॉकिंग अबाउट 15-16 सेंचुरी? दिस इज और लेट 15th सेंचुरी, अर्ली 16th सेंचुरी, मतलब आप मान लो 1410 ऑनवर्ड्स टिल 1520 इस टाइम तक। पर जब श्री चैतन्य महाप्रभु फुल फॉर्म में आ गए, देन ही स्टार्टेड फाइटिंग बैक, ही वाज पुशिंग बैक टू दैट एक्सटेंट। जब हुसैन शाह ने बोला कि कोई संकीर्तन वगैरह नहीं निकलेगा, तो लोकल जो काजी था उसके सामने जाके लोगों को इकट्ठा करके जाके उसके ऐसे उनके सामने खड़ा हो गया, काजी ने समर्पण कर दिया और काजी ही वैष्णव बन गया। ये था उनकी क्षमता। So there are 2-3 things which are coming in my mind. I'll ask you chronological way. आपने यहाँ पे इस्लामिक कन्वर्जन वगैरह तो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर And दिया। these are history. I mean, हाँ। there is nothing to shy away from the fact. Yeah. These are proven data. I mean, to that extent, जैसे why Sri Ramakrishna was important. Ramakrishna Paramas. Why his appearance was so important. Correct. Why Swami Vivekananda's presence was so important. Because they stopped the missionaries, the Christian evangelism. 1813 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने क्रिश्चियन मिशनरीज को श्री रामपुर से बाहर निकलने का अनुमति दे दिया, और उसके बाद वो लोग खुली सांड हो गए। और उससे पहले सती प्रथा, ये वो हिंदू समाज के ऊपर जितना झूठा केसेस बना सकते हैं, झूठी गवाही जुगाड़ कर सकते हैं, ये सब कर कुरा के हाउस ऑफ कॉमन्स के ऊपर प्रेशर डाल के उन्होंने निकलवा लिया वो। करेक्ट। और उसके बाद वाप इधर आके जितने भी इनका पैस्टर्स थे, सब अलग अलग तीर्थों में जाते थे हमारे, और उनके बारे में अनाप शनाप लिख देना। द बेस्ट एग्जांपल इज इफ यू लुक एट द लेटर्स ऑफ क्लॉडियस बुकानन, जो उसने जगन्नाथपुरी के ऊपर लिखा है, आपका खून खौल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आपका खून खौल जाएगा। आपको लगेगा बुरा अगर मेरे सामने है तो मैं भी उसको ग्रैंड स्टेन्स की तरह जला दूं। ऐसा ही, मतलब इतना खराब भाषा और इतनी परवर्शन उस लेखनी में है कि मैं बता नहीं सकता। एंड और उसी चीज का रेप्लिकेशन उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए किया था, अप्रूवल लाने के लिए। आई एम बीइंग वेरी ब्लंट टुडे, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट टुडे,
because people need to know this, because whatever is happening in the country today has an historical perspective, and अगर लोग इस चीज़ को historical perspective को नहीं समझेंगे तो आज जो हो रहा है उसको मैं समझा नहीं पाऊंगा या वो लोग समझ नहीं पाएंगे कैसे हो रहा है. Okay. Deliberate, concocted facts were presented. Yeah. Concocted facts were presented on Hinduism or Sanatan Dharma. Bad things were written, not just by Claudius Buchanan, but by Zimmerman, but by or anybody. You know, there is a guy called Sterling, Captain James Sterling. Hmm. वो साल मुझे याद नहीं आ रहा है, 18वीं शताब्दी का कुछ शुरुआत का टाइम होगा. उसने उसका पोस्टिंग पुरी के आसपास था. Hmm. या वो लोग शिप से उतर के पुरी में रह रहे थे या कुछ ऐसा है, मुझे पूरा ये Yeah. याद नहीं आ रहा है. स्टर्लिंग का अकाउंट अवेलेबल है. Hmm. जब मैं उसका पेपर निकाला, उसका स्टर्लिंग का लेखनी, वो लोग बोल रहे कि जगन्नाथ का जो रथ है उसके ऊपर दे हैव सीन अ मल्टी हेडेड सरपेंट, और ड्राइंग भी, स्केच भी बनाया है. रथ है, हाँ. रथ के ऊपर 100 फैन फैला के या मल्टीपल फन फैला के, जैसे हमारा शेषनाग या शेषनाग. वो बैठे हुए हैं. नाउ व्हाट आई कुड डेसिफर एज अ रिसर्चर कि उसने शायद बलराम को समझाने के लिए वो पिक्चर आका, मतलब पिक्चर का उन्होंने पिक्चराइजेशन किया. somebody must have told that is the manifestation of शेषनाग who has multiple hoods, तो उसने उसको बना दिया. Correct. This is my 100% misrepresentation, but this you and me can understand. Yeah. उस जमाने में आप सोचिए उस राइटिंग का क्या इम्पैक्ट रहा होगा बाहर की दुनिया के लिए. Correct. People must have misunderstood a lot of things about in this. दैट इज़ वाई मैं आपको एक अपनी ज़ाती ज़िंदगी का एक बात बता रहा हूँ. 2005 में मैं फ्रांस में था, मार्सेई में रहता था मैं. जिस कंपनी में काम कर रहा था उसका ट्रेनिंग के लिए गया था, एंड अच्छा खासा टाइम था, काफ़ी टाइम बिताया मैंने उधर. अच्छा, बोलने में भी हर्ज नहीं है, उनके साथ रहते रहते मुझे भी थोड़ा सा वाइन का लत लग गया था. Okay. और जब इंडिया में वापस आया देखा यूरिक एसिड शूट अप कर गया है. I mean, obviously I left it when I came over here, but वहाँ पानी नहीं, जल नहीं मिलता, वो लोग वही पीते हैं, क्या करूँ मैं. Correct. एनीवे, तो मार्से में एक वीकेंड में मैं गया था अपने परचेजिंग डायरेक्टर के फैमिली के साथ घूमने. तो उनके वहाँ रीत था कि जब कोई गेस्ट आता है तो कोई ना कोई वीकेंड में उनको लेके घूमता है, सो दैट ही इज नॉट लेफ्ट अलोन. Yeah, left out. हम लोग भी करते हैं. तो ऐसे ही एक हम निकले, तो मार्से हार्बर में बैठे हुए, तो वहाँ पे इनका ना बोट डुएल होता है. बोट में लंबे लंबे स्पीयर्स लेके वो लोग बोट में डुएल करते हैं एक दूसरे के, दोनों तरफ से एक बोट आते हैं, तो उसमें वो लड़ाई होता है. समथिंग लाइक अ स्वॉर्ड फाइटिंग बट ऑन अ बोट विद अ लंबा लंबा स्पीयर, गिवन द डिस्टेंस इन्वॉल्व्ड. एनीबडी कैन सी इट इन द इंटरनेट ऑल्सो. तो उसको देखने के लिए हम बैठे हुए थे. तो उनका 2 बेटे था. बड़ा बेटा मेरे ख्याल से 14-15 साल उम्र था, छोटा का 10, मुश्किल से 10 होगा. ऐसी बातों बातों में उन्होंने हमें पूछा कि कौन सी कंट्री से है आप. Hmm. तो मैंने बोला इंडिया. तो उनके लिए वो फ्रेंच में बोलते हैं अंध. Hmm. अंध. Hmm. इन दे राइट इट एज INDE, Hmm. अंधित, Hmm. ऐसे उसमें करते हैं. वो लोग योर कंट्री इज अ कंट्री ऑफ snake charmers and black magic. Sure. This is 2005, I am telling you. Yeah. This is 2005. That your country that we have read in the school books Yeah. is a country of snake charmers and black magic. In 2005, as early as 2005, मतलब महज 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं. बहुत से ऐसे लोग हैं जो फॉरेन में यही बिलीव करते थे कि लैंड ऑफ स्नेक्स. अब जाके मोदी जी के आने के बाद जब हमारा कल्चर का प्रसार हुआ, हमारे काफ़ी सारे लोग आके, सोशल मीडिया आया, विजिबिलिटी बढ़ा, तब जाके ये परसेप्शन चेंज हुआ. क्या करेक्ट. अगर मोदी जी नहीं आते तो शायद ये भी नहीं होता.
हम्म, तब। और उस टाइम क्या था, आप किसी भी फोटोग्राफर को दिखाओ, वो भारत में आके भारत का भुखमरी और गरीबी का फोटोग्राफी करके वो yeah, अवार्ड लेता था। yes, it was a That set pattern. it is a set pattern. Yeah, और आज भी वेस्टर्न वही करते। कोविड के टाइम पे उनके वहाँ जो कंटेनर्स में दो दो साल से फ्रीजिंग कंटेनर्स में बॉडीज dead पड़े हैं bodies. न्यूयॉर्क के बाहर या अपना पोर्ट्स और हार्बर्स में, उनका कुछ नहीं है, उनका कुछ नहीं है। बट हमारे यहाँ जो शमशान में जलाया जा रहा है उसका फोटोग्राफी करके पूरी दुनिया में Yeah. भेज रहे हैं। देयर इज अ सेट प्रोपेगेंडा कि इंडिया को ऐसे फ्रेम और सिर्फ करेंगे। इंडिया को नहीं, Yeah. एनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफ्स that had earned up, I think, Booker Prize or something like that. वहाँ पे क्या था, सोमालिया का फोटोग्राफ था जहाँ पे एक बच्चा, उसका हड्डियां, रीप की हड्डियां निकल गई है, इतना दुबला है, मतलब शरीर में मांस बोल के कुछ है ही नहीं, सिर्फ हड्डी के ऊपर चमड़ी है। हम्म, वो बैठा हुआ है और कुछ तो कुछ करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका आंखें जो है ऐसा है, मतलब किसी भी टाइम वो चल बसेगा हम्म, भूख की वजह से। और बिल्कुल उसके पीछे एक वल्चर, बड़ा सा वल्चर जो अफ्रीकन वल्चर्स yeah, होते हैं, yeah. वो वेट कर रहा है कि कि कब कब भी जैसे ही वो मरेगा तो वो आके खाएगा। और इसका फोटोग्राफी करके उन्होंने अवार्ड लिया वेस्टर्न। ऑल्दो दैट फोटोग्राफर अपोलोजाइज लेटर एंड इन हिज लेटर लाइफ वो बोले हैं कि मुझे अब आज की डेट में बहुत दुख होता है, ये होता है, वो होता है। बट हाउ डज दैट हेल्प? doesn't help. हाउ डज दैट हेल्प? देयर एटीट्यूड इज स्टिल द सेम। कोविड इज अ परफेक्ट एग्जांपल व्हाट दे डिड। Yeah. So you talked about the Islamic conversion and whatever happened in Bengal. You also mentioned tantric wala part also. ये क्या था? Because I'm sure nobody is aware about this part. So if you can elaborate more on this. राइट। तांत्रिक्स काफी सारे कैटेगरीज होते हैं। हम्म, उनमें से एक बहुत बड़ा उग्र कैटेगरी है, हाई लेवल ऑफ तांत्रिक को बोला जाता है कपालिक। okay. जो बंकिम चंद्र, ऋषि बंकिम चंद्र का एक फेमस नॉवल है हम्म, कपाल कुंडला। कपाल कुंडला. कपाल कुंडला का मेन स्टोरी लाइन यही है कि एक कपालिक इज चेजिंग अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल सो दैट उसको ले आके सैक्रिफाइस करके अपना शक्तियां प्राप्त करे। Yeah. Okay. एंड देयर इज वन जमींदार हु इज ट्राइंग टू सेव दिस गर्ल Hmm. एंड दे आर ऑल स्टक इन आइलैंड, Yeah. इफ आई मोटा मोटा रिमेम्बर। तो कपालिक्स का उस टाइम बहुत वर्चस्व था। नवद्वीप से काटवा, बर्धमान, कालना, ये सब जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, दिस एंटायर बेल्ट विच इज अ वैष्णव बेल्ट नाउ, और even a smarter belt today, a smarter belt, but that time during the Bhakti movement when Chaitanya Mahaprabhu came, it was appeared, it was a very highly Shakta belt, Okay. Shakta and Shaiva belt, Okay. and Shakta is Ugra Shakta, Okay. Tantra based, Tantra based. high level of Tantra where Kapaliks are there. Okay. तो वो लोग भी बहू बेटियों को उठा के ले जाते थे Okay. और बंदी बना के उनको भोग करते थे, फिर चढ़ा देते थे माँ के पास, या पूजा पाठ के नाम पे जबरदस्ती उठा के ले जाते थे और उनके साथ गलत काम करते थे। इट्स अ फैक्ट, आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम टेलिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन बंगाल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इफ अगर राजपूत राजा केसोदा मारू ने जगन्नाथ मंदिर के ऊपर हमला करके रथों को जला दिया, तो ये भी हुआ था, ये भी हुआ था कि बंगाल में कपालिकों ने इतनी कहर मचाया कि जनता परेशान हो गया, एक तरफ कपालिक, एक तरफ नवाब के। इसमें चैतन्य महाप्रभु का रोल क्या था? व्हेन यू से कि वो अहिंसा तो करेंगे नहीं, द मेन वेपन वाज इज डिवोशनल, जो स्पिरिचुअलिटी पे भक्ति वाला जो रेवोल्यूशनरी ला सके वो ही था। सो बाय व्हाट मीन्स आर यू सेइंग कि ही हेल्प्ड बंगाल टू रिवाइव बेसिकली? सो व्हाट वाज भक्ति मूवमेंट ऑल अबाउट? भक्ति मूवमेंट का जो मेन एसेंस है, जो मूल मंत्र था या मूल तत्व था भक्ति मूवमेंट का, वो ये था कि एक भगवान का भक्ति आसान कर दिया उसने। ना कोई पूजा पाठ, ना कोई मंदिर में जाना, ना किसी धर्मगुरु को पकड़ना, ना किसी पंडा को पकड़ना, ना किसी ब्राह्मण को पकड़ना,
तुम अपना दोनों बाहुओं को उठा के बोलो हरि बोल और उनका नाम गान करो, बस और कुछ नहीं चाहिए। और ये जो प्रिंसिपल है इतना सहज सरल बना दिया, और ये लागू होता है समाज का हर स्तर के लिए, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो खेतों में काम कर रहा हो, चाहे वो बनिक हो, चाहे कुछ और हो, Okay. सबके लिए लागू होता है। तो इसमें क्या हुआ, तो पूरा जो समाज के नीचू स्तर के, यू नो द SC ST people, let me put, Yeah. Dalits, they got connected. Hmm. हायर क्लास कितना होता था, लिमिटेड नंबर, मेनली तो यही होते थे। Correct. ये लोग जब इनके साथ आके जुड़ गए, देयर वाज मैसिव हिंदू कंसोलिडेशन, Okay. there was massive Hindu consolidation which happened. Public Not, awareness. yes, not just in Bengal, but when he came in Orissa, it happened in Orissa also. Okay. And Bengal और उड़ीसा को उन्होंने जोड़ दिया एक साथ through many festivals and all that, which we will come later on. Yeah. But ये था मेन the underlying foundation. और जब आप सोचो काजी ने क्यों घुटने टेक दिया, काजी घुटने इसीलिए टेक दिया क्योंकि उसने देखा कि मेरे जो एरिया है, जोग्राफिकल लिमिट है, उसमें जितने हिंदू है, हिंदू तो इसमें था, मेजॉरिटी में था, वो सारा आ गया महाप्रभु के साथ। और ऊपर से महाप्रभु उसके सामने खड़े हैं। महाप्रभु कौन है? 6 फीट 8 इंच लंबा, इतने बड़े बड़े बाल, इतने बड़े बड़े हाथ, गोरा रंग, हाथ में मशाल, और आंखों से आग निकल रहा है, नरसिम्हा बन के वो आए हैं। वो चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है। That's what I was about to ask you. He assumed, मतलब काजी को दिख रहा है वो नरसिम्हा उसके सामने खड़ा है। इसका रिटर्न डिस्क्रिप्शन भी है, somebody बोल तो रहा हूँ, eyewitness, yeah. मैं बोल तो रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत में रखा हुआ है। नरसिम्हा, उग्र नरसिम्हा, वो उस रूप में आया है कि तू अगर नहीं देगा तो फाड़ दूंगा मैं तेरे को इधर। Hence he surrender. और उनका जब वो आते थे दूर से दिखते थे, जैसे बॉब विलिस, when he used to come to bowl, my coach who was also a test cricketer at some point of time, उसने मेरे को एक बार बताया, मैंने सर से पूछा था कि आपको 2 बॉलर बताओ, फास्ट बॉलर, जिनको फेस करने में आपका हवा टाइट हो गया, मतलब आप ऐसा लग रहा था कि मैं मर ही जाऊंगा आज। उसने 2 नाम लिया था, एक था मैल्कॉम मार्शल, दूसरा था बॉब विलिस। बॉब विलिस की तरह थे वो, तो उतना लंबा, इतने बड़े बड़े बाल, वो बॉल लेके उस स्क्रीन के वहां से दौड़ता हुआ आ रहा है, उतना लंबा रन अप। वो पहुंचने से पहले ही बैट्समैन का हार्ट अटैक हो जाएगा उसका वो अपीयरेंस देख के। एंड बिलीव मी भाविक भाई, इट इज नॉट इजी टू स्टैंड इन प्लेस लाइक ईडन गार्डन्स इन द 22 yards एंड फेस सच अ बॉलर। मैं खुद क्रिकेट खेला हूँ। आई हैव फेस्ड द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ इंडिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऑन अ ग्रीन टॉप विकेट। इंडिया खेला था उसने, और ज्यादा नहीं खेला। अभी वो विदर्भ के कोच थे, विदर्भ रणजी स्क्वाड के। व्हाट वाज हिज नेम, बहुत 6 फुट 4 इंच लंबा, गोरी, मतलब बूढ़ी बूढ़ी आंखें, एंड इंजीनियर बाय स्टडीज, इंजीनियर थे वो। प्रशांत वैद्या। प्रशांत वैद्या, उस टाइम प्रशांत और सलील अंकोला दोनों को फेस किया मैंने। तो प्रशांत was 150 and 6 feet 4, releasing the ball from 7 feet 4. हाथ तो एक फीट और ऊपर चला गया ये। तो it's not easy. It is damn difficult. Why these people get so much of money is that it requires absolute skills. Absolute बोलना गलत होगा, I would say superhuman skills. Fraction of a second, it's coming at 150 kilometers for 160 kilometers. Yeah, even 140, I'm telling you, you'll have to decide in a fraction of a second, of a second. एक सेकंड का फ्रैक्शन, एक सेकंड से भी कम में आपको डिसाइड करना है, आप बॉल को डिफेंस करोगे या उसको ऑफेंस करोगे या उसको छोड़ोगे। Leaving the ball is also an art. So you reminded me of my childhood.
yeah, early teenage, I was playing Kangali. So I played Mumbai under 16, 19. So then I faced a very prominent Indian fast bowler because he was a part of the same club. And the story you narrated or the feeling you narrated अभी, जो फील होता है जब वो भाग के आते हैं, हेवी स्टॉर्म जब दिखता है, इट्स फ्यूरियस, और जब बॉल आता है, यस यू हैव टू डिसाइड इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. इफ यू डोंट हैव दैट प्रैक्टिस, यू आर बाउंड टू गेट रिफ्लेक्स नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं है, यू आर बाउंड. सो या और उस चीज के वजह से मुझे बाद में अभी भी महसूस करता हूँ डिसीजन मेकिंग इज वेरी फास्ट फॉर मी. मैं कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है डिसाइड वेरी फास्ट. करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है. नो लुकिंग बैक. सो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो चैतन्य महाप्रभु का ऐसा सुपर ह्यूमन पर्सना was also another factor to create that image, to create that appeal. जितने भी हिंदू नारियां थे सब गंगा किनारे खड़े हो जाते थे कि वो कब नहाने आएंगे, कब उनका दर्शन होगा. सो आपने ना बहुत सारी चीज़ें बताई यहाँ पे कि जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि कृष्णा का अवतार थे. मुझे ये सिर्फ पूछना है बिकॉज़ ये ऑडियंस को भी शायद ये मन में अब तक तो सवाल आ ही जाना चाहिए कि अगर आप कहते हो कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी कृष्णा के लेटेस्ट अवतार थे, तो क्या उनके बाद भी कोई और अवतार आना है या आ चुका है? श्री रामकृष्ण and Swami Vivekananda, Sarada Ma and Ma Anandamayi. ओके. Why Ma Anandamayi and Sarada Ma? Incarnations of Kali and Jagaddatri. Lastly, sir, one question that I wanted to ask you from the beginning. आपने इतना कुछ बता दिया, जगन्नाथ पुरी के बारे में भी आपने बताया, आपने चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी बताया. One thing I wanted to make our audience also to understand कि चैतन्य महाप्रभु ने इंडियन हिस्ट्री को क्या भेंट दी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ यू कैन टेल आवर ऑडियंस. पॉइंट नंबर 1, पूरा ब्रजभूमि उनका कंट्रीब्यूशन है. आज जो इतने करोड़ों लोग भक्त जाते हैं ब्रजभूमि में, वो अगर नहीं आते यहाँ तो वो उसका उद्धार नहीं होता. आज भी शायद खंडर होके पड़ा रहता. दूसरा, नवद्वीप बिकमिंग अ कल्चरल सेंटर, हिज कंट्रीब्यूशन. श्रीहट्ट या सिलेट becoming another center of contribution, his country. गुरु नानक के बाद गुरु नानक, कबीर और चैतन्य महाप्रभु, भक्ति एरा का ये 3 लोग हैं जो पूरी भारत को क्रिस क्रॉस किया है. गुरु नानक इज ऑफ कोर्स नंबर 1 बिकॉज ही वेंट टू 9 countries, वेंट अप टू पर्शिया, है ना, ईरान तक चले गए थे. 54,000 किलोमीटर्स, अनइमेजिनेबल. उतना किसी ने नहीं किया आज तक. ह्यूएन सांग ने भी नहीं किया शायद. So and after him obviously is Chaitanya Mahaprabhu. He went to north, he went to south, he went to west, everywhere, and even to northeast. Entire country he crisscrossed on his legs. मेरे को सवाल ये होता है, इतनी रास्ते खूंखार, डकैत, जंगली जंतु है, शेर, भेड़िए, मतलब उनके बीच से कैसे ये लोग गए? क्योंकि वो भगवान का अंश थे, इसीलिए जा पाए, इसीलिए गए. एक किस्सा ये भी है जहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड का जंगल के अंदर से वृंदावन जा रहे हैं, तो जितने भी शेर, हिरन, तेंदुए, भालू सब है, वो भी उनके साथ नाच रहे, उनका आंखों से आंसू निकल रहे कृष्ण नाम में. और एक पंक्तियां भी है, उनका पग मार्क्स भी है आज भी झारखंड का जंगल में. अभी भी है. वहाँ पे एक गौरी मठ भी है जो मेंटेन करता है वो सारा उस चीज को. एक देयर आर ड्राइंग्स दैट टाइगर्स, बियर्स, हिरन सब नाच रहे एक साथ. वेरी डिवाइन कि वो नचा देते थे सबको.
रथ के सामने जैसे वो खुद नाचते थे, उद्दंड नृत्य करते थे, उनके सब सारे नाचते थे। सब लोग थक जाते थे, वो नहीं थकते थे। और जब वो नाचते थे, उनका यहाँ से सब खून निकलता था। बट उनको उसका पसंद उनका वो सब तो अलग ही इतिहास है, उसको मैं बोलना चालू करूँगा, आप उठ नहीं पाएँगे यहाँ से। ऐसे तो इसका एक 2 पंक्तियाँ गौरी वैष्णव ने मतलब अपना कृष्णदास कविराज ने लिखा, इफ आई कैन करेक्टली रिकॉल, ঝাড়িখণ্ডের জঙ্গলে প্রভু যায়, হরিণ ব্যাঘ্র কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়। समथिंग ऑन दैट लाइन्स मीन्स झारखंडेर जंगले मीन्स झारखंड का जंगलों में प्रभु प्रभु नाचिया नाचिया जाए, मतलब प्रभु माँ नाचते चैतन्य नाचते प्रभु नाचते हुए हरिनाम करते हुए जा रहे। बैग्रो हरिण, बैग्रो मीन्स बाघ, हम्म द रॉयल बंगाल टाइगर, बैग्र, या हरिण मीन्स हिरन, नाचिया नाचिया बहराए, कांदिया कांदिया बहराए मीन्स नाच नाच रहे कांद रहे, मतलब रो रहे, उनके आंखों से आंसू निकल रहे। वेरी डिवाइन फ्रॉम एंड इसके लिए तो और भी लंबा डिस्कशन है. हाँ, We will एब्सोल्युटली। do a part 2 for this, of course. But thank you so much, sir, for this information and this. I believe इतना ज़्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं है एंड इसको लाना ही एक मोटिव है सो दैट पीपल नो अबाउट चैतन्य महाप्रभु, उनकी लीलाएं, गौरांग, गौरांग एंड গৌরাঙ্গ, गौरांगो গৌরাঙ্গ, गौरांगो আমাদের প্রাণ গোরা রায়। हमारे प्राण गुरु रहे. एंड ये भी है ना कि बंगाल से उनका उड़ीसा का जो कनेक्ट है, कल्चरल कनेक्ट जो उन्होंने किया था. दैट इज अ सेपरेट पीस ऑफ हिस्ट्री, Yeah. दैट इज सो इम्पोर्टेंट। उनका वो जो सेगमेंट कंट्रीब्यूशन का था उड़ीसा और बंगाल को जोड़ने का, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। उसमें इतने सारे पॉलिटिकल चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं उस टाइम का, सूर्यवंशी गजपतियों का, बंगाल में हुसैन शाह का, देयर पॉलिटिकल स्ट्रगल बिटवीन हुसैन शाह एंड गजपति महाराज, then the political struggle between the Gajapati Maharaj and the Reddis of Andhras, and with the Vijayanagar kingdom. You know, that is, there are many things attached to it. Military history, political history, socio-religious history. So there are a lot to cover in our second episode. And that's sure about it. And thank you so much for this information. And I'm sure people would experience lot of knowledge through our conversation. Thank you so much for being part of Soul Talks with Bhavit.